नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी और निक्षा एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, एसएससी कैसे क्या लेता है, और साथ ही साथ मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं इस समय डीवी का एक दौर चल रहा है। अभी एमटीएस का डीवी हो रहा है, इसके बाद सीजीएल का डीवी होगा। इस टाइप से डीवी का एक दौर चल रहा है ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्यूरियस हैं जानने के लिए कि भैया क्या होने वाला है डीवी में, कैसे क्या होता है। और मैं आपको एक दास्तान यानी कि स्टोरी बताऊंगी जो 4 तारीख का भी डीवी एमटीएस का स्टार्ट हुआ है सीआर रीजन का, उसके लिए कि क्या क्या वहाँ पर उन्होंने किया, कैसे क्या हुआ और कैसे बच्चे कितना ज़्यादा हद तक परेशान हुए, उसके बारे में मैं आपको पूरी दास्तान बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे फर्स्टली अगर हम बात करें तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि आप एमटीएस का डीवी देने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट की ज़रूरत होगी। हाई स्कूल की मार्कशीट एंड आपकी जो प्रमाण पत्र होता है, अगर आपका अलग अलग है तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी, और अगर आपका एक में ही है तो आपको एक की ही ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हाई स्कूल का आपका पूरा जो भी 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है वो दोनों ही आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ओरिजिनल एंड साथ में एक फोटोकॉपी का सेट। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या चीज़ हमें ज़रूरत होगी, तो नेक्स्ट जो सेकंड चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो है आपका जो भी, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर आप एससी कैंडिडेट हैं या फिर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कोई प्रमाण पत्र की नीड है, अगर आपको एक्स सर्विसमैन है या कुछ भी ऐसा है तो आपको एक सर्टिफिकेट अपनी कास्ट का चाहिए। अगर आप जनरल हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी से आते हैं तो आपको अगर रिजर्वेशन लेना है तो आपको एक उस अपना कास्ट का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। थर्ड, अगर हम बात करते हैं जो भी बच्चे विकलांग है यानी कि पीएच कैटेगरी से आते हैं तो उनको अपना पीएच का जो है प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। आप अपना जो भी प्रमाण पत्र है वो ले जा सकते हैं, उसकी एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी का सेट। फोटोकॉपी का सेट भी आपको इसी तरह से लगा के चलना है, ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाना है। सेकेंड नंबर पर आपको आपका ओबीसी या जनरल जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लगाना है। इसके थर्ड नंबर पे अगर आप पीएच वगैरह हैं या कुछ इस टाइप से हैं तो आपको वो साइड लगाना है। ठीक है, ये वाला लगाना है। फिर वहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ पूरी सीरीज वाइज कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको आपका एग्जामिनेशन नेम, आपका नाम और एवरीथिंग फिल करना पड़ता है, और साथ में 2 पैसेज दिए जाते हैं। ठीक है, एक पैसेज ऐसा डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन बेसिकली यही अभी चल रहा है। जो एमटीएस के डीवी करा के आए उनसे जो हमारी बात हुई है उन्होंने यही बताया और यही होता ही है बेसिकली। ठीक है, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको हिंदी में और इंग्लिश में एक पैसेज दिया जाता है। आपको उस पैसेज को अपनी राइटिंग में लिखना होता है, दोनों ही लैंग्वेज में लिखना है, एक लैंग्वेज में नहीं लिखना होता है, दोनों ही लैंग्वेज में लिखना होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्रोसीजर होता है, आपको वो पूरा फिल करना होता है। जो भी चीज़ें हैं, जो पैसेज है वो आप किसी भी राइटिंग में लिख सकते हैं। जो नेम और एग्जाम नेम फिल करना होता है वो आपको ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में फिल करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें तो आपको मैंने बता दिया कि सर्टिफिकेट्स आपको किस रेशियो में लगाने हैं। किसी भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इन सब की किसी की भी डॉक्यूमेंट की कोई नीड नहीं है। बात ध्यान से समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारा कुछ बनवा के लेके चले जाते हैं, वहाँ पे किसी चीज़ की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अगर आपने कहीं पे भी कभी भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी चेंजमेंट करवाया है, मान लीजिए अगर आपने चेंजमेंट करवाया है तो आप एक एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं। हो सकता है कभी कभी वो आपसे मांग लें, वैसे नहीं मांगते हैं लेकिन हो सकता है कि कभी कभी वो आपसे मांग सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम फ्रेश हैं तो आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप 10+2 के में जा रहे हैं तो आपको हाई स्कूल के साथ साथ इंटर का भी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इंटर का भी आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और इसका ही फोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा। अगर आप सीजीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो आपको आपका ग्रेजुएशन का लेके जाना पड़ेगा। आपने क्या किया है ये आप पर निर्भर करता है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, बीए किया, कुछ भी किया, व्हाटएवर, आपको आपका वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी में लेके जाना पड़ेगा। सीरीज वाइज आप ऐसे ही लगा सकते हैं, हाई स्कूल, इंटर, फिर ग्रेजुएशन, फिर आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट या कुछ आता है वो, और लास्ट में आपका कोरोना वाला जो आपको एडमिट कार्ड के साथ मिलता है ना, कोरोना का स्टेट वाला, कोरोना डिक्लेरेशन वाला, वो लगाना है लास्ट में एकदम। ठीक है, ये फोटोकॉपीज का एकदम सेट रहना चाहिए।
अब मैं आपको सुनाती हूँ 4 तारीख को जो बच्चा गया उसके साथ क्या हुआ और उसने क्या क्या हम लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए सुनते हैं। उसकी भाषा में नहीं, मैं आपको अपनी भाषा में बताऊंगी, ठीक है। अपने कान से सुना था मैंने और मैं अपनी मुख से आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सुनिए इसके साथ क्या हुआ। 4 तारीख को 11:30 बजे उसका एंट्री था, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम था। इलाहाबाद में उसका जो है बड़ा हुआ था, तो वो 11:30 बजे वो पहुंच गया। इससे पहले 9 बजे वाला बैच का भी था, ठीक है। तो हुआ ये कि भैया वहाँ जब पहुंचने के बाद उसको पता चला कि भैया सर्वर इशू है कुछ, इस वजह से भी 9 बजे वाले बच्चे ही बाहर नहीं निकले हैं, तो अभी आपको रुकना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक बड़ा सा हॉल टाइप का दिया हुआ था जहाँ पे गार्जियंस और एस्पिरेंट्स को जाकर के बैठना था। मतलब हॉल में ऐसे जमीन था पूरा, ठीक है। वहाँ पर जाकर के आप बैठ सकते थे और पूरा गंदा था, लेकिन फिर भी अगर आप आराम करना चाहते हैं, बेसिकली खड़े रहने से तो बैठना अच्छा है, तो बैठने की व्यवस्था थी आपकी। तो वो बच्चे जाकर के उस हॉल में बैठ गए, ठीक है। बारी बारी से ऐसे ऐसे बैठ गए, बहुत सारे बच्चे थे, सभी के अटेंडेंट बैठे हुए थे। फिर एक एक बच्चा 9 बजे वाला जो है, एक एक दो दो बच्चे निकल रहे थे, तो उनसे पूछा जा रहा था, तो वो बता रहे थे कि कुछ सर्वर का इशू आ रहा है, इसलिए वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। करते 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 लगभग 12 बजे उनके पास अंदर से एक आए, उन्होंने बताया कि देखिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, 20 मिनट बाद आपको अंदर बुलाया जाएगा और आप लोग अपना जो भी टॉयलेट वॉयलेट जाना है, आपको कुछ खाना पीना है वो खा लीजिए, अंदर से बार निकलने नहीं दिया जाएगा। तो ये हुआ। सब लोगों ने सोचा ठीक है, मतलब अपना जो भी लोग थे वो जल्दी ले फटाफट जो भी कुछ खाना वाना था या जो टॉयलेट वॉयलेट जाना था, फ्रेश होकर आगे वापस बैठ गए आगे। 12 बजे से इंतजार करते 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 उन लोगों ने लगभग उन बच्चों को 3:30 पे अंदर लिया, ठीक है। 3:30 बजे उनको अंदर बुलाया, एंट्री के लिए बुलाया गया और वो एंट्री कर गए, ठीक है। 3:30 बजे, मतलब 11:30 बजे के बैच के बच्चे 3:30 बजे एंट्री करते हैं। आप ध्यान से समझिए, यानी कि सुबह जो 9 बजे वाले बच्चे थे वो पूरी तरह से फ्री हो पाए 3:30 बजे। 9 बजे वो अंदर गए थे, लेकिन जो बच्चे थे वो सभी का सर्वर आ नहीं रहा था सही से, तो कुछ बच्चे बाहर निकल आए, लेकिन कुछ बच्चे अंदर ही रह गए थे जिनका प्रॉपर प्रिंट आउट वगैरह नहीं निकल पाया था। अब देखिए वहाँ मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो वो बच्चे नहीं निकल पाए। अब जब पूरे बच्चे निकल आए 3:30 बजे ये बच्चे अंदर गए, तो सबसे पहले इनसे वही डिक्लेरेशन वाला फॉर्म भरवाया गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी राइटिंग और आपका एग्जाम नेम वगैरह लिखवाया जाता है। वो फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा, ठीक है। आपको एक कमरे में बैठा दिया जाएगा, फिर आपसे वो फॉर्म भरवाया जाएगा, आपको वो फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। फिर सेकेंड नंबर पे आपका बायोमेट्रिक होगा, वहीं पर एक कोई जो भी होंगे अथॉरिटी वाले वो आपका बायोमेट्रिक लेंगे, आपका अंगूठे का जो है वो वहाँ से बायोमेट्रिक करवाएंगे, आपका आ जाएगा आराम से। ये सेकंड प्रोसीजर है। थर्ड प्रोसीजर में आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है, अपनी फाइल लेके। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेके मत जाइए, वो लोग इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। आप सिर्फ उतना ही लेके जाइए जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है। प्रॉपर इतना ही डॉक्यूमेंट लेके जाइए, फटाफट से निकाल के उनको दीजिए, क्योंकि उनको बहुत सारे बच्चों का करना होता है तो फिर इरिटेट होने लगते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि फटाफट से उनको निकाल के अपना अपना डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, जो भी वो मांगे या जो भी वो पूछें, ठीक है। फिर वो आपसे आपका साइन वाइन करा लेंगे, 3-4 जगह आपका साइन कराएंगे, 2-3 जगह अंगूठा लगवाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप एक और चीज चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपका मदर नेम, फादर नेम, आपका नेम, आपका एड्रेस या जो कुछ भी उस डोजियर में लिखा हुआ है वो सारा कुछ करेक्ट है कि नहीं है, मतलब उसका स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर उसका स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है तो आपको वहाँ के बाद सेकेंड नंबर पे एक जगह कंप्यूटर पे फिल कराने के लिए, एंट्री कराने के लिए भेजेंगे। तो आप जाकर के उस एंट्री में अपना डिटेल सही करवा सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर भी गलत हो गया तो फिर आगे कहीं सही नहीं होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि वो डोजियर आपका सीधे डिपार्टमेंट जाएगा और फिर डिपार्टमेंट से कोई भी सही नहीं होगा, चीज़ें काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरा फॉर्म में कुछ गलत नाम छप गया था और मेरा असली नाम कुछ और है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट उनसे बताना है, वो लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, वो बता देंगे कि ठीक है, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर कोई डांटता भी हो तो आप डांट खा लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप बता दीजिए कि फॉर्म भरते समय मैंने कैफे से भरा था और मुझसे गलती हो गई, इस वजह से ये गलत हो गया है, वो वहाँ पर सही करवा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में कंप्यूटर में एंट्री करवाने के बाद आपका एक प्रिंट आउट निकलता है, ठीक है। वो प्रिंट आउट ही मेन डोजियर में लगता है, ध्यान से समझ लीजिए। वो प्रिंट आउट में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं कि आपका नाम क्या है, पता क्या है, आपका कास्ट क्या है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपने क्या जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ उसमें फिल होता है। आपके हाई स्कूल के मार्क्स क्या है, आपके इंटर के मार्क्स क्या हैं, सब कुछ एवरीथिंग उसमें फिल होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उसको जो है सही से एक बार चेक कर लेना है। जब वो प्रिंट आउट निकाल के देंगे तो एक बार कायदे से
बिल्कुल सरसरी नजर मत मारना, उसको कायदे से चेक कर लेना कि अच्छा कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज ओके और नॉट, ठीक है। जब आप उसको चेक कर लें तो नीचे वहाँ पर आपको साइन करना होगा 2 जगह, तो आप वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। और उसके बाद अपने एडमिट कार्ड में आपको साइन कराना होगा उनका। जब आप एडमिट कार्ड में साइन करा लेंगे तभी आपको जो बाहर एंट्री गेट पे जो भी खड़े होंगे ना सिक्योरिटी वाले, वो आपको बाहर निकलने देंगे, अदरवाइज वो निकलने नहीं देंगे, ठीक है। तो ध्यान से आप अपने एडमिट कार्ड में साइन जरूर करा लें, ठीक है। ये प्रोसीजर रहता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये संपूर्ण प्रोसेस है। अब जो 3:30 बजे वाले बच्चे बेचारे अंदर गए थे, मतलब 3:30 बजे अंदर गए, वो ये सारा प्रोसेस कराते कराते उसमें से लगभग जो उनके बैच में बच्चे बैठे थे, तो उसमें मान लीजिए अगर 100 बच्चे थे अंदर, तो 100 में से 50 बच्चों का तो टाइमली हो गया, लगभग वो 6 पे बाहर निकल आए। लेकिन 50 बच्चे लगभग ऐसे थे, 50 के मैं बोलूँगी 30 बच्चे लगभग ऐसे थे जो कि अंदर फंस गए और उनका प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा था, ठीक है। उनके प्रिंट आउट में प्रॉब्लम आ गई, सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से उनका प्रिंट आउट नहीं निकल रहा था। साइट बहुत स्लो चल रही थी, बीच में चलना ही बंद कर दिया उसने, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इशू फेस करने। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ ऑफलाइन डीवी होता था, मतलब वो जो अथॉरिटी वाले थे वो चेक कर लेते थे और बाद में आपको अपना साइन करके ओके कर देते थे, अलाउड लिख के भेज देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या हो गया है कि अभी ऑनलाइन आपको सारी डाटा एंट्री फीड करानी पड़ेगी, साथ ही साथ हो रहा है ये, ठीक है। तो ये जो है एक नया प्रोसीजर आ गया है। अभी फिर इसके बाद में देखिए 30 बच्चे जो वहाँ फंस गए, वो बच्चे बेचारे निकले लगभग 9:30 बजे, ठीक है। 11:30 बजे उनका एंट्री टाइम था, 3:30 बजे वो अंदर गए और फिर वो बाहर निकले, मतलब सब कुछ डाटा वेरिफिकेशन करा करके 9:30 बजे। एंड इसके बाद एक और मजे की बात आप समझिए कि 2 बजे वाले बैच का भी अभी बाकी रह गया था, मतलब 3 बैच थे ना, 9 बजे वाला, 11:30 बजे वाला और 2 बजे वाला। तो 2 बजे वाले जो बच्चे थे वो 9:30 बजे अंदर गए, ठीक है। तो ये एक एसएससी का रवैया है और बेहद घातक रवैया है कि, तो मैं ये आपको इसलिए सूचित कर रही हूँ कि अगर आप ऐसा सोच के जा रहे हैं कि मेरा 9 बजे एंट्री टाइम है और मैं 3 बजे या 2 बजे अपना ट्रेन का वापसी का टिकट करा लेता हूँ, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप ऐसा कुछ मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं उसके बाद। क्योंकि आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो है आराम से 9 बजे मेरा टाइम है और मैं 2 बजे तक तो वापस आ ही जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको 9 बजे रात तक भी रोक ले, ठीक है। तो दिमाग में बिल्कुल ये माइंड सेट करके चलना और बेसिकली ट्रेन के चक्कर में मत पड़ो। जो भी बच्चे जा रहे हैं वो लौटते टाइम यही कोशिश करो कि बस से ही वापस आओ। अगर बस नहीं चलती है तो अलग बात है, अदरवाइज आप कोशिश यही करिए कि आप बस से वापस आए, क्योंकि ट्रेन में आपको क्योंकि जिस टाइम वो छोड़ेंगे ज़रूरी नहीं कि उस टाइम आपको ट्रेन मिल ही जाए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप बस से या रोडवे से या जिस भी बस से आप आना चाहें, बस से ही वापस आइए, ठीक है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर था। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। एसएससी चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, और बहुत सारे बच्चे फेज 7 और के लिए भी मुझसे पूछ रहे थे, ठीक है। फेज 7 वाले भी बच्चे समझ लो, सब कुछ प्रोसीजर यही रहने वाला है। अगर फेज 7 में बस ये ऐड हो जाएगा कि अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस का वहाँ पे मांगा गया है या कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगा गया है वहाँ पर, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा बस। इसके अलावा आपसे कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब नहीं मांगा जाता है। लेकिन फिर भी आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर रख लीजिएगा, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ जरूर रख लीजिएगा, जैसे कि आधार कार्ड रख सकते हैं और पैन कार्ड रख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम मान लीजिए क्रिएट होती है तो आप वो दिखा करके अपना चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको 4 फोटो ले जाना है, ठीक है। 4 फोटो जरूर रख लीजिएगा। मैं तो कह रही हूँ लगभग 8-10 फोटो लेके जाइएगा, वही फोटो लीजिएगा जो आपने फॉर्म में लगाई हो, ठीक है। 8-10 फोटो रख लीजिएगा, कम फोटो मत लेके जाइएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लगभग 8 फोटो लेके जरूर जाइएगा, ठीक है। अगर फोटो नहीं है तो आप निकलवा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो भी बच्चे सुबह जा रहे हैं वो अच्छा खासा कुछ खा पी करके जाएं। अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों को इतनी 6-6, 8-8 घंटा अंदर बैठना पड़ेगा, तो किसी कोई चक्कर खा रहा है, कोई बेहोश हो जाएगा, इस टाइप से चीज़ें मत करना। अच्छे से खा पी कर बाहर अंदर जाना। ये मत सोच के जाना कि अभी 2 घंटे में तो मैं आ ही जाऊँगी तो फिर मैं बाहर खा लूँगी, विशेषकर लड़कियाँ, ठीक है, क्योंकि लड़कियाँ कुछ ज़्यादा बेहोश होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से अपना पेट वेट फुल करके जाना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बता रहा था मुझे कि वो बेहोश हो जा रहे थे, तो बेहोश बिल्कुल मत होइए, ठीक है। आपको आगे नौकरी करनी है और नौकरी करने में आप बेहोश हो जाएंगे तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आगे तो 12-12 घंटे भी आपको अंदर बिठाया जा सकता है,
ठीक है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर बताना। देखिए मैंने आपको एक ही वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी ऐसी बात है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं या शेयर भी करना चाहते हैं, अगर जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या हो चुका है वो मुझे बहुत कुछ बताना चाहता है, तो वो भी आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और लगभग सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो ज़रूर बताना मुझे कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा आपको नॉलेज चाहिए या एक्स्ट्रा कोई बात आपको पूछनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। वीडियो को लाइक करने के लिए आप जो है, मैं ज़बरदस्ती उस लड़के के साथ गई थी, मतलब उस लड़की के साथ गई थी कि मुझे था कि मैं अपने बच्चों को बताऊंगी कि कैसे क्या है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर। ठीक है, और मैं वहाँ पे वीडियो भी बनाने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया। अदरवाइज मैं वहाँ का आपको पूरा नज़ारा ज़रूर दिखाती। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और CHSL के वीडियोस अभी आना स्टार्ट हो जा रहे हैं, आज ही से आएंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लें, पढ़ते रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।